हाँ, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबसे पहली बात, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। ट्रांजिशन का मतलब इन बिटवीन, देयर प्रॉपर्टीज आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। कैसे भाई, कौन सी प्रॉपर्टी? दे आर मेटल्स लाइक एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक की तरह मेटल है। दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो क्या होगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं नॉन मेटल ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट। इसलिए हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन बिटवीन। जगह में भी इन बिटवीन है एस और पी के, प्रॉपर्टीज में भी इन बिटवीन एस एंड पी है। इनकी प्रॉपर्टीज एस से भी मिलती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज पी से भी मिलती हैं। एस की तरह मेटल्स हैं, पी ब्लॉक की तरह शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, एक चीज। अब स्पेसिफिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दोज एलिमेंट्स विच कंटेन पार्शली फिल्ड, क्या चीज? पार्शली फिल्ड डी और एफ सब शेल। अगर कहा जाए विच वन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल, तो हम देखेंगे क्या, हर वो एलिमेंट जिसका पार्शली फिल्ड डी या एफ सब शेल होगा। ना तो कंप्लीट होना चाहिए, ना एम्प्टी होना चाहिए। पार्शली फिल्ड डी सब शेल या पार्शली फिल्ड एफ सब शेल होगा। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कहा जाएगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है? पार्शली फिल्ड एफ और डी सब शेल इन अ फ्री स्टेट, एटॉमिक स्टेट में, और इन कॉम्बाइंड स्टेट, इनके कंपाउंड्स में। अगर पार्शली फिल्ड या फिल्ड है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स मौजूद हैं यहां पे। ये डी ब्लॉक हैं और यहाँ दो सीरीज अलहदा से लिखी हुई हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं नीचे। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लोकेशन है। ठीक है, अगर हम फर्स्ट सीरीज की बात करें, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21। एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से शुरू होती है फर्स्ट सीरीज, एंड एट एटॉमिक नंबर 30 जिंक। 21 से शुरू होगी, 30 पे खत्म होगी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये पहली सीरीज है। इसे हम 3D सीरीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो पार्शली फिल्ड डी सबशेल है वो 3D सबशेल है। ठीक है, अगर हम इस 3D सीरीज या जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1D NS2। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? NS2 N-1D। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्कैंडियम लिखता हूं 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। n n अगर यहाँ पे 4 है वैलेंस शेल, तो ये हो गया 4s2, और ये क्या हो गया 4-1d, 3d है यहाँ पे। ठीक है, जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल होगा उसमें जो एस इलेक्ट्रॉन होंगे उससे एक माइनस डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होगा 3D सीरीज में। ठीक है,
ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी है इनकी, क्योंकि इससे नीचे वाली सीरीज में जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, 5s2 4d पार्शली फील्ड आ जाएगा। तो n-1d ns2 इज अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब हमें मालूम क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से भी पहले हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने कहा दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड डी और एफ सब शेल आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो एलिमेंट टिपिकल प्रॉपर्टीज देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिनके पास पार्शली फिल्ड डी और एफ सब शेल होगा और तमाम प्रॉपर्टीज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी। ट्रांजिशन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, दे ऑल आर मेटल, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, ये सारी ट्रांजिशन मेटल की टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर ये टिपिकल प्रॉपर्टीज होंगी तो इसे हम कहेंगे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी ये प्रॉपर्टीज, ये तमाम टिपिकल प्रॉपर्टीज नहीं होगी। ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, विच शो टिपिकल प्रॉपर्टीज। अब ये कौन कौन से हैं भाई, सारे के सारे हैं। हम नॉन टिपिकल की बात कर लेंगे, नॉन टिपिकल कौन कौन से हैं असल में। ठीक है, जो टिपिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे, नोट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज, इन्हें कहेंगे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। डी, उन्हें हम डी ब्लॉक तो कहेंगे। ठीक है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं। अब हम उन्हें ट्रांजिशन में नहीं गिनना चाहते, इसलिए हमने उन्हें नॉन टिपिकल ट्रांजिशन कह दिया। मसलन, ठीक है, अगर मैं ग्रुप 2b की बात करता हूं, भाई ग्रुप 2b याद रखना है कौन सा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ZnCdHg। ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल है, याद रखने, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। क्यों है ये नॉन टिपिकल, क्योंकि इनका डी सबशेल 3d10, 4d10 और 5d10 है। ठीक है, इनके डी सबशेल क्या हैं, कंप्लीटली फिल्ड हैं ग्रुप 2b के। ठीक है, तो ये जो टिपिकल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन मेटल की, कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ऑल सॉल्ट्स, ऑल कंपाउंड्स आर कलरलेस। इनके कंपाउंड्स क्या होंगे, कलरलेस या वाइट होंगे। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड सॉल्ट ये नहीं बनाते। ठीक है, तो अच्छा, जनरली ट्रांजिशन मेटल, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म के लिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचता। ठीक है, तो इनकी टिपिकल ट्रांजिशन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इन्हें हम कहेंगे नॉन टिपिकल। पहला। दूसरा है हमारे पास, ये है ग्रुप 2b। दूसरा है हमारे पास ग्रुप 3b। याद रखना है 3b कौन सा है। हमने कहा था पहली सीरीज शुरू होती है स्कैंडियम से, एंड होती है जिंक पे। ये 3b ग्रुप है स्कैंडियम वाला, और ये 2b ग्रुप है जिंक का। ठीक है, तो स्कैंडियम, उसके नीचे है येट्रियम और लेंथेनम। ग्रुप 2b स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेनम। ठीक है, हम इन्हें नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। ये टिपिकल प्रॉपर्टीज नहीं देते। ठीक है, क्यों नहीं देते भाई, स्कैंडियम की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, येट्रियम की +3, लेंथेनम की +3। ये इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनके कंपाउंड्स में। अब मैं जरा स्कैंडियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एटॉमिक नंबर 21 है, 18 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितने हो गए 10, और
3p6, 4s0, 3d0। हमने कहा ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, पार्शली फिल्ड डी और एफ सब शेल। इसका तो डी एम टी हो गया हुआ है +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो भाई इसलिए इसको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, ये नॉन टिपिकल है। ठीक है, रीजन मोस्टली ग्रुप 3b एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डी ऑर्बिटल इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये नॉन टिपिकल हैं भाई, याद रखनी है अब रीजन भी। अगर मैं कहूं कि ग्रुप 2b इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू, और नीचे 4 ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है, ड्यू टू एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ड्यू टू non typical due to because they do not show typical properties, they are paramagnetic, या फिर they have completely filled d subshell। तो भाई दे हैव कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। मैं कहूं ग्रुप 3b या स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, इनमें से कोई एलिमेंट दिया हो, इट इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, एम्प्टी डी सबशेल, या कोई दो और रीजन लिख देता हूं। तो भाई ये नॉन टिपिकल है ड्यू टू एम्प्टी, और ये है नॉन टिपिकल ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल। ठीक है, अब एक और बात ऐड कर लेते हैं भाई, ये यहां तक बातें क्लियर हो गई कि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, पार्शली फिल्ड डी और एफ सब शेल इन कंबाइंड स्टेट और इन फ्री स्टेट, दोनों सूरत में होना चाहिए, चाहे वो उसका कोई कंपाउंड हो, क्योंकि इनके कंपाउंड में इनका एम्प्टी है इसलिए इन्हें हम नॉन टिपिकल कह रहे हैं। फ्री स्टेट हो तो भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पार्शियल फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमारे पास ये होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बात हमने की कि हमारे पास पहली सीरीज को हम 3D सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 से शुरू होती है, 30 पे खत्म होती है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी से के दरमियान में है, दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, इनकी प्लेस एस और पी के दरमियान में है। उसके बाद हमने कहा टिपिकल क्या है, नॉन टिपिकल क्या है। टिपिकल और नॉन टिपिकल, नॉन टिपिकल वो है जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करता, और वो कौन से हैं, एक ग्रुप 3b स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम का है, दूसरा 2b जिंक, कैडमियम, मरकरी का है, जिन्हें हमने आग कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इन्हें कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन। ये बात भी याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ जाती है। डी ब्लॉक इज कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन। ऐसा क्यों कहा जाता है, जब ये कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं तो ये अपना आउटर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, ये इनर डी ऑर्बिटल यूज करते हैं, इस वजह से इनर आउटर कहा जाता है। वो हमारे से आगे की बात है, वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है जिसने इनको ये नाम दिए। हमें सिर्फ याद रखना है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इसके साथ लेंथेनाइड्स, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें हमारे पास क्या है, इनके नाम है हमारे पास 47 से जो शुरू होता है, एटॉमिक नंबर 47। ठीक है, ये लेंथेनम, एक्टिनम वगैरह, ठीक है, यहाँ से जो शुरू हो रही है लेंथेनाइड सीरीज है, थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, और उसके बाद उससे नीचे जो एफ ब्लॉक की सीरीज है, ठीक है, एफ ब्लॉक की ये लेंथेनाइड सीरीज, और दूसरी एक्टिनम से शुरू होता है, उसे एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। इन्हें लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहेंगे, तो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स ये क्या है, इनर ट्रांजिशन है। ठीक है, तो ये बात एक याद रखनी है। अब इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या है, ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक्सक्यूज मी इंडस्ट सर। जी, सर ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अमाउंट कितनी है, मतलब कितने हैं ये नंबर ऑफ नंबर्स? एलिमेंट्स, भाई ये तो अब काउंट कर लीजिएगा खुद, पीरियोडिक टेबल में मुझे नहीं याद। ठीक है,
कितने इनर ट्रांजिशन है, कितने, वही टोटल 118 है, उसमें से एसपी निकाल लें, बाकी सारे ट्रांजिशन है। ठीक है, देख लीजिएगा ये अब एग्जैक्टली सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, एग्जैक्टली अमाउंट क्या है देख लीजिएगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करने की वजह वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हार्ड मेटल्स हमने कहा था अल्कली अल्कलाइन, इसके अलावा हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दो ही ग्रुप है मेटल्स के, अल्कली और अल्कलाइन, उन्हें हमने कहा था वहां पे दे आर सॉफ्ट। तो ये कैसे हैं, हार्ड मेटल्स। हार्ड मेटल हैं तो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं। गुड कंडक्टर, हीट के भी इलेक्ट्रिसिटी के भी। ठीक है, दे जनरली फॉर्म एलॉय। एलॉय अब हमें मालूम है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, सॉलिड अगर होगा तो एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल अगर लिक्विड होगा इट इज कॉल्ड एमलगम। ठीक है, याद रखनी है ये बात भी। दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल भी बीच में डाल लें कोई, अगर इनका मिक्सचर है और सॉलिड है तो वो एलॉय है। एलॉय में नॉन मेटल भी आ जाता है, कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का मेटल के साथ मिक्स हो। लेकिन अगर दो मेटल का मिक्सचर है और वो लिक्विड है तो उसे हम मलगम कहते हैं। कोई ये मलगम याद है, कोई मालूम है कहाँ, कौन मलगम है? हाँ जी, सर मरकरी। मरकरी तो खुद पूरा एक लिक्विड मेटल है अकेला, उसको एमलगम नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम मरकरी के अंदर कोई और चीज ऐड कर लें और दोनों मेटल, दूसरा मेटल ऐड कर लें, लेकिन मिक्सचर जो बने उसका, सॉल्यूशन जो बने वो लिक्विड बन जाए सॉलिड के बजाय, तो हम उसे एमलगम कहेंगे। ठीक है, जिंक मरकरी एमलगम इज यूज्ड इन रिडक्शन, कौन सी रिडक्शन है? भाई नाम सुना हुआ है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन पढ़ी होंगी आपने। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक मरकरी एमलगम NaOH, वुल्फ किश्नर हाइड्राजीन और एसिड की मौजूदगी में होती है। तो ये एक एमलगम है जिंक मरकरी, जो कि रिएक्शन में यूज होता है, बहुत मशहूर है। इसके अलावा ये जो टूथ फिलिंग होती है, टिन और मरकरी का एमलगम होता है ये, टिन HG, क्योंकि दांत में फिलिंग करने के लिए सॉलिड हार्ड मेटल फिल नहीं किया जा सकता, तो मरकरी के साथ मिक्स करते हैं, बाद में वो मरकरी स्टमक में चली जाती है, हालांकि टॉक्सिक है। बाकी जो है ये एक्सपेंड हो जाता है वॉल्यूम, बाकी फिलिंग दांत के अंदर जो है वो फंस जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत थोड़ी अमाउंट होती है, वो पेस्ट बनाया जाता है इसका। तो एमलगम फिलिंग टूथ फिलिंग में यूज होते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम एमलगम कहेंगे। चलें खैर, ये तो एक बात है एक्स्ट्रा थी, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज के अलावा एलॉय की बात हो रही थी, मैंने कहा यही बता देते हैं, आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास कोई MCQs आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें मालूम है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स और आयन कलर्ड होंगे, दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स और कलर्ड आयंस। ठीक है, मोस्टली क्या होंगे, कलर्ड होंगे। जनरली दे आर पैरामैग्नेटिक, इनके कंपाउंड्स और ये खुद मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब है स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आयरन मालूम है ना, Fe स्लाइटली अट्रैक्ट होता है या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में? हाँ जी, आयरन की अट्रैक्शन वीक अट्रैक्शन है या वेरी स्ट्रांग है? भाई आयरन के साथ मैग्नेट लगाएं, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा आयरन को। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, अगर कोई मेटल स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरामैग्नेटिज्म, एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म, इसे हम फेरोमैग्नेटिक कहेंगे, ये फेरोमैग्नेटिज्म है।
ठीक है, सिर्फ इतनी बात याद रखिएगा। पैरामैग्नेटिज्म का जो एक्सट्रीम केस होता है उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात को। हमने कहा इनके कंपाउंड्स क्या होंगे, कलर्ड होंगे, इनके आयंस कलर्ड होंगे, सॉलिड स्टेट में भी, सॉल्यूशन स्टेट में भी। ठीक है, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एटलीस्ट एक ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर कलर होगी। ठीक है, दे अगर कोई किसी के कलर नहीं भी हैं तो एटलीस्ट वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी जरूर होगी जो कि कलर होगी। नॉन टिपिकल के नॉन वाइट है। ठीक है, वन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कलर्ड टिपिकल की, फॉर टिपिकल। नॉन टिपिकल कलर्ड कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ आज एंड करेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि कल ही इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कंप्लीट कर दें। ठीक है।